नमस्कार, मैं आपका दोस्त हर्षित इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी घर की वायरिंग कर रहे हैं, बिजली फिटिंग कर रहे हैं पूरा कम्प्लीटली, और यदि आपको इस बोर्ड की वायरिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ कौन सा वायर लगाना है, कहाँ अर्थ लगाना है, कहाँ फेस बटन और सॉकेट का कैसे कनेक्शन करते हैं, इंडिकेटर को कैसे फिटिंग करना है, तो इस वीडियो में हम लोग सबको जानेंगे और सावधानी क्या क्या रखना है वह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए कुछ सीख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दो चीज़ मेन होती है, अर्थ और फेस। तो मैं इस बोर्ड में आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी बटन लगी हुई हैं और कौन से सॉकेट हैं और कौन सा इंडिकेटर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 2 3 4 बटन हैं, 1 2 3 4 सॉकेट हैं और एक इंडिकेटर है। मैं पीछे भी आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। ये बटन लगी हुई हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये सॉकेट हैं और ये इंडिकेटर है। तो हम लोग मेनली इंडिकेटर को हमेशा ऑन रखते हैं, इसलिए इसके लिए बटन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग वायरिंग जो मेन अर्थ और फेस आते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं, इसलिए यहीं से मैं बताना स्टार्ट करता हूँ कि कहाँ से अर्थ जाएगा, कहाँ से फेस। और मेनली एक बात ध्यान रखना, आप जो सीधा कनेक्शन जाता है, जो ऑफ रहता है, बटन का चालू करने पर ऑन होता है, उस वाले में आप हमेशा फेस लगाएं तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि एक वायर यहाँ से निकला है और सभी बटन के लिए इसका कनेक्शन सीधा एक साथ गया हुआ है, और दूसरा जो वायर आएगा वो यहाँ पर लगेगा। और उसमें करना क्या है कि उसका भी जो फिटिंग होगी वो हर सॉकेट के लिए एक एक वायर आप दे दीजिए। जैसे कि एक सॉकेट है तो इसमें एक वायर यहाँ पर दे दिया, ए सॉकेट है तो इसमें एक वायर यहाँ पर गया, ए वाला सॉकेट है तो सीधा न जाकर इस वाले से हमने कनेक्शन इसमें कर दिया और इसका एक सॉकेट में कनेक्शन यहाँ कर दिया। अब हर सॉकेट का एक एक होल्डिंग खाली है, तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें हर एक बटन से एक वायर निकाल के लाना है और उसमें कनेक्शन कर देना है। देखिएगा, इस सॉकेट में इस बटन से कनेक्शन, इस सॉकेट में इस बटन से कनेक्शन, और इस वाले सॉकेट में इस वाले बटन से कनेक्शन, इस वाले सॉकेट में इस वाली बटन से कनेक्शन। अब हुआ क्या है, एक्चुअली ये वाला जो वायर गया हुआ है, ये यदि इसमें हम फेस लगाते हैं तो फेस का कनेक्शन प्रत्येक बटन पर पहुंच गया है। दूसरा, इसमें यदि हमने अर्थ लगाया है तो हर सॉकेट पे एक एक अर्थ पहुंच गया है। कोई भी सॉकेट हो उसको काम करने के लिए अर्थ और फेस की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने प्रत्येक सॉकेट पे अर्थ पहुंचा दिया है डायरेक्टली, और जो फेस है उसको अभी हमने बटन के माध्यम से बंद रखा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, बटन को ऑन करते हैं, तो बटन ए जो फेस आया था ये डायरेक्ट हो जाएगा और इससे होते हुए यहाँ से सॉकेट में पहुँच जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ से अर्थ, यहाँ से फेस, यहाँ से अर्थ, यहाँ से फेस पहुँच जाएगा, यहाँ से अर्थ, यहाँ से फेस। इस प्रकार से हम बटन का कनेक्शन कर लेते हैं। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अर्थ और फेस कहीं पर टच नहीं होने चाहिए, अन्यथा फॉल्ट आपका बन जाएगा और घर की बिजली जो रहती है उसमें फॉल्ट बनने के चांस रहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अर्थ और फेस टच नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि इसमें यदि आप अर्थ फेस लगाते हैं तो सीधा एक कनेक्शन गया हुआ है बटनों की, यहाँ इसको सॉकेट में नहीं डालना है, इसको बटनों पर लगाना है। और दूसरी बात, जो दूसरा आएगा यहाँ अर्थ हो या फेस, तो मेनली मैंने आपको बताया कि फेस आप नीचे लगाइए जो ऑफ रहता है हमेशा बटन से, और ऊपर आप जो अर्थ लगाएंगे तो हर सॉकेट पे एक एक अर्थ गया हुआ है, सिंपल है। और दूसरा आपको जो सावधान रखनी है, थोड़ा सा जो हमेशा सस्टेनेबल लंबे समय तक आपकी फिटिंग चले, अच्छी चले, स्पार्किंग वगैरह जो होती है वो ना हो बिजली में, तो आपको टाइट बोल्ट जो होते हैं इनको टाइट कस के रखना है, ठीक है। तो अब जो बाहर से जो वायर आएंगे वो यहाँ पर आपका फेस लग जाएगा और यहाँ पर अर्थ। इस प्रकार से आपका पूरा जो बोर्ड बन के तैयार हो जाएगा। और देखिएगा, बटन ये बटन है तो इसको जैसे ही ऑन करते हैं, यहाँ पर जो फेस रहता है वो कनेक्शन जुड़ जाता है और यहाँ पर सॉकेट में पहुँच जाता है। ये फेस जुड़ गया तो यहाँ पहुँच जाएगा करंट। इस प्रकार से आपका बोर्ड काम करने लगता है। दोस्तों, यदि वीडियो कैसे अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रकार की वीडियो मैं लेके आता हूँ कि जनरल बेसिक नॉलेज जो आपको जगह जगह पर काम पड़ता है। मेनली आपको घर पर जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, डिजिटल आइटम्स हैं, कंप्यूटर है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।